करते हैं और उनके विचार सदैव हमारे दिलों में, दिमाग में जीवित रहेंगे। साथियों, आज जो कार्यक्रम है, हमारा व्यक्ति बड़ा ही मायूस स्थिति में बैठता है, लेकिन मैं उन्हें कहना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी जी कहते हैं कि कुछ ले गुरूर बेटे हैं, गुरूर कि कुछ ले गुरूर बेटे हैं और कुछ ले सुरूर बेटे हैं। उनको कहना है मेरा कुछ कि जो मुझसे दूर बैठे हैं। मेरी सुबह हो जय भीम से और मेरी शाम हो जय भीम से, और कोई काम भी शुरू करूं तो जय भीम से। कि मंजिल से पहले हम रुक नहीं सकते। जैसे अनीस भाई भार्गव ने कहा था कि हमें सदैव निरंतर चलते रहना है, कि मंजिल से पहले हम रुक नहीं सकते और इरादों से पीछे हम हट नहीं सकते। हम भीम सैनिक हैं, पीछे हट तो नहीं सकते, पर भीम के नाम से हम मर जरूर सकते हैं। साथियों, हमें बाबा भीम की वाणी को कहीं ना कहीं चरितार्थ करना है कि उन्हें कहा था कि मैं इस मंजिल को, इस कारवे को बड़ी मुश्किल से, बड़ी शिद्दत से और बामुश्किल विरोधियों का सामना करके इस कारवे को मैं यहां तक लाया हूं। यारों, मैं चाहता हूं कि इस कारवे को तुम आगे बढ़ाओ, लेकिन यदि आगे नहीं बढ़ा सको तो इसे पीछे मत जाने देना। इसलिए अनीस भाई की बात याद आती है कि इस कारवे को आगे बढ़ाते रहना। कहते हैं कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हमको हताश नहीं होना है, हमको निराश नहीं होना है। चाहे कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो, लेकिन हमें निरंतर चलते रहना है, निरंतर चलते रहना। आंधियां सदा चलती नहीं और मुश्किल सदा रहती नहीं। मिलेंगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर, बस तू जरा कोशिश तो कर। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों की जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी जब छोटा सा था तो बाबा भीम अपने पिताजी से कहते हैं, मैं एक पंक्तियों में बोलना चाहता हूं कि बाबा मकबी स्कूल भेजी दे रे, पढ़ी लिखी ने थारो नाम रोशन करूंगा रे। दादा मकबी स्कूल भेजी दे रे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने पिताजी से कहते हैं कि मुझे स्कूल भेज दे, स्कूल भेज देंगे तो मैं आपका नाम रोशन करूंगा। आज देखो, सारा विश्व एक ऐसा बाबा साहब अंबेडकर ऐसा महापुरुष है कि सारा विश्व उसकी जयंती मनाता है। लेकिन जब हम जिसको किसी और को महापुरुष बड़ा मानते हैं, उनको देखो कि एक जिला, एक गांव और छोटा छोटे राज्य भी उसको पूरे जन्म जयंती नहीं मनाते। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ही एक ऐसे महापुरुष है जिसकी जन्म जयंती पूरा विश्व मनाता है। वो कहते हैं कि आज हमारी जो स्थिति बदली है वो कैसी बदली है कि पैदा न होता वो मसीहा तो यूं खुशियों का सिलसिला नहीं होता जो आप हम खुशियां मना रहे हैं। कि पैदा न होता वो मसीहा तो यूं खुशियों का सिलसिला नहीं होता, और बेरंग रहती है जमी और आसमां का रंग नीला नहीं होता। भारत तो कब का कंगाल हो गया होता यारो, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा हीरा मिला नहीं होता। उनका योगदान देख लो। बाबा साहब अंबेडकर एक ऐसे महापुरुष है कि
किसी भी क्षेत्र में वो पीछे नहीं है। इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति में देख लो तो सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की और आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। उन्होंने कहा कि भारत की व्यवस्था कैसी चलनी चाहिए और कैसी व्यवस्था होना चाहिए, तो उन्होंने आरबीआई की स्थापना की। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारे देश में हमारे लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान कैसे मिलेगा, इसलिए उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी पकड़ बनाई। लेकिन वो कैसी होगा, समानता का अधिकार कैसा होगा, वो उन्हें शिक्षा कहां से मिली। तो ऐसा कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 3 गुरु थे, कबीरदास जी महाराज, ज्योतिबा फुले और तथागत गौतम बुद्ध भगवान। तो संत रविदास जी क्या कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज जब सबन को मिले सम्मान और ऊंच नीच सब सम बसे, तार ओई दास रहे प्रसन्न। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस बात को चरितार्थ करते हैं कि हमें ऐसे राज की स्थापना करना है जहां पे सब समान रूप से बसते हो। और बाबा साहब अंबेडकर की जो बात है उसे कहते हैं भारतीय संविधान निर्माता, और भारतीय संविधान को पढ़कर देख लो, उसमें किसी के साथ ऊंच नीच छुआछूत नहीं है, सबकी समानता की बात की गई है। इसलिए भारतीय संविधान को भी हमें पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ उन लोगों से भी हमें देना है जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को जलाया है, उन्हें भी हमें मुर्तों जवाब देना पड़ेगा। और हमें यह पहचानने की जरूरत है कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। साथियों, फिर हमारे बीच में एक बात आती है, मैं उनको मानता हूं, बीच में एक भाई ने भी ये बात रखी थी कि ये नीली और पीली क्रांति क्या है। आप लोग ये नीली और पीली क्रांति बहुत इसके पीछे लॉजिक छिपा हुआ है। हमारे महापुरुष कोई चिन्ह लेते हैं, कोई रंग लेते हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है। आप देख लो, ये मेरे गले में, हमारे साथी लोगों के गले में पीला गमछा है, और देख लो जमीन के अंदर से, प्रकृति माता के अंदर से जब कोई बीज निकलता है तो उसका कलर होता है पीला। सूर्य जब निकलता है तो उसका रंग होता है पीला। सूर्य जब अस्त होता है तो उसका रंग होता है पीला। और माँ के पेट से बच्चा गर्भ में से जब निकलता है तो उसका रंग भी होता है पीला। और माता बहने की डिलीवरी के समय में सबसे पहले अगर कोई रंग यूज किया जाता है, कोई लेप यूज किया जाता है, तो वो होती है हल्दी, और हल्दी वो होती है पीली। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक छिपा है। दूसरा, हमारी होती है नीली क्रांति। तो नीली क्रांति के बारे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि मैंने ये जो नीला कलर चुना है, तो आप देख लो इस नीले कलर के छत्र